नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जिसे गैंगस्टर कहा जाता था, अब आधिकारिक तौर पर टेररिस्ट यानी आतंकवादी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। जी हां, कनाडा सरकार ने बिश्नोई और उसके पूरे गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा की क्रिमिनल कोड के तहत ये कदम उठाया गया है और वजह है हत्याएं, गोलीबारी, आगजनी, फिरौती और धमकी, यानी हर वो जुर्म जिससे मासूमों की जिंदगी में खौफ फैलाया गया। अब जरा सोचिए, कनाडा जैसी सख्त कानून व्यवस्था वाला देश जब किसी को आतंकवादी करार दे तो इसका मतलब है कि बिश्नोई और उसकी गैंग ने सरहद पार तक खून और खौफ का कारोबार फैलाया होगा। अब इस फैसले के बाद कनाडा में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हर चीज़, चाहे वो संपत्ति हो, बैंक अकाउंट्स हो या गाड़ियाँ, सब जब्त होगी, सब फ्रीज होगा। कनाडा के लोक सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा, हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है, खासकर उन कृत्यों के लिए जो विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर भय और धमकी का माहौल बनाते हैं। इसलिए लोक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सागरी ने 29 सितंबर को घोषणा की कि कनाडा सरकार ने बिश्नोई गिरोह को क्रिमिनल कोड के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। बयान के अनुसार आतंकवादी सूची का अर्थ है कि कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी चीज, संपत्ति, वाहन या धन फ्रीज या सीज किया जा सकता है। इससे कनाडा के कानून प्रवर्तन को मुकदमा चलाने के लिए साधन उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा में किसी भी व्यक्ति या विदेश में रहने वाले कनाडाई नागरिक के लिए जानबूझकर किसी आतंकवादी समूह के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली संपत्ति का लेन देन करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लोक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जानते हुए भी कि किसी आतंकवादी समूह द्वारा इसका इस्तेमाल या लाभ उठाया जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संपत्ति प्रदान करना भी एक अपराध है। मंत्रालय ने कहा कि क्रिमिनल कोड लिस्टिंग का उपयोग आव्रजन और सीमा अधिकारियों द्वारा आव्रजन और शरणार्थियों संरक्षण अधिनियम के तहत कनाडा में प्रवेश संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए भी किया जा सकता है। बयान में आगे कहा गया कि बिश्नोई गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है जो मुख्य रूप से भारत से सक्रिय है। कनाडा में उनकी उपस्थिति है और वे उन क्षेत्रों में सक्रिय हैं जहां प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं। बिश्नोई गिरोह हत्या, गोलीबारी और आगजनी में लिप्त है। वे जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाते हैं। वे इन समुदायों, उनके प्रमुख समुदाय के सदस्यों, व्यवसाय और संस्कृत हस्तियों को निशाने बनाकर उनसे असुरक्षा का माहौल बनाते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि बिश्नोई गिरोह को सूचीबद्ध करने से कनाडा की सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अपराधों से निपटने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंद सागरी ने कहा, कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है और एक सरकार के रूप में उनकी सुरक्षा करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है। बिश्नोई गिरोह द्वारा विशिष्ट समुदायों को आतंक हिस्सा और धमकी का निशाना बनाया गया है। आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूचीबद्ध करने से हमें उनके अपराधों का सामना करने और उन्हें रोकने के लिए और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी साधन मिलते हैं।